रोजपॉट प्रेजेंट्स चिरंजीवी अश्वत्थामा। अश्वत्थामा मारा गया। अश्वत्थामा हताहिति नरोवा कुंजरोवा। कुरुक्षेत्र में महाभारत की भयंकर लड़ाई हुई। कौरवों की तरफ से लड़ रहे द्रोणाचार्य ने पांडवों की सेना में तबाही मचा दी। श्री कृष्ण को उनको रोकना जरूरी लगा तो हमेशा सच बोलने वाले धर्म के अवतार और 5 पांडवों में सबसे बड़े युधिष्ठिर से झूठ बुलवाया। द्रोणाचार्य के बेटे अश्वत्थामा के मारे जाने की खबर दिलवाई। खबर पूरी तरह से सच नहीं थी, एक अर्ध सत्य था। अश्वत्थामा मारा तो गया था, लेकिन वो हाथी था। नरोवा कुंजरोवा कहा था युधिष्ठिर ने। मनुष्य या हाथी? मनुष्य सबने सुना, पर कुंजरो कहने के साथ श्री कृष्ण ने शंख बजा दिया और बेटे के मारे जाने की खबर से द्रोण ने हथियार डाल दिए और बिना हथियारों के मारे गए। अब सवाल है अश्वत्थामा का, तो वो अभी भी जिंदा है, लेकिन उसकी जिंदगी मौत से भी बदतर है। उसे इतनी लंबी जिंदगी किसी वरदान से नहीं, श्राप से मिली। अमर होने का श्राप मिला, और यह किसी और ने नहीं, खुद श्री कृष्ण ने दिया। श्राप के साथ उसके माथे की मणि भी निकल गई। ये मणि उसकी जीवन शक्ति थी। बिना जीवन शक्ति के कहां भटक रहा है अश्वत्थामा? उसने अपना दुख दर्द खुद बताया। मैं अश्वत्थामा, मैं जीवित हूं पर मुर्दा हूं। वीराने जंगल में अपने पापों का बोझ ढो रहा हूं। मेरा जीवन पशुओं से भी बदतर है। किसी सड़ी गली लाश से ज्यादा कुछ भी नहीं। बस कहने भर के लिए अमर हूं मैं, चिरंजीवी हूं, किंतु मेरा पूरा सच ये है कि मैं शापित हूं, कलंकित हूं। मौत के लिए हजारों सालों से तरस रहा हूं। इन्हीं जंगली जानवरों के बीच रहता हूं मैं। कुत्ते दूर से भौंकते हैं, पास नहीं आते। मुझे देखकर भेड़िए, बाघ, शेर दहाड़ते तो हैं, पर मुझसे डर के भाग जाते हैं। बहुत डरावना हो गया हूं मैं, इसीलिए दिन में नहीं निकलता, किसी गुफा में रहता हूं। तो ऐसी दशा में क्यों और कैसे पहुंचा आचार्य द्रोण का बेटा अश्वत्थामा? क्या हुआ उसके साथ? श्री कृष्ण उसके दुश्मन कैसे बन गए? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब के लिए उस कालखंड में चलना होगा जब आचार्य द्रोण के बेटे का जन्म हुआ। बधाई हो आचार्य, पुत्र रत्न हुआ है। पर आचार्य। चुप क्यों हो गई? क्या हुआ? निसंकोच कहो,
जन्म लेते ही अश्व की तरह हिनहिनाया। तो चिंता क्या है? अश्व शक्ति का प्रतीक है। शक्तिमान होगा मेरा पुत्र। साक्षात महादेव की कृपा हुई है। उत्सव का समय है धात्री। मैं भारद्वाज पुत्र द्रोण अपनी पत्नी कृपि से जन्मे अपने पुत्र का नाम अश्व के समान स्वर के कारण अश्वत्थामा रखता हूं। और तब से द्रोणाचार्य के इस बेटे का नाम अश्वत्थामा पड़ा। माता पिता के प्यार में वो 10 सालों का हुआ। आसपास के आश्रमों के बच्चों के साथ खेलता, आश्रमों में होने वाली कुश्तियों में हिस्सा लेता। इतनी छोटी उम्र में कोई भी ऐसा नहीं था जो उसके सामने टिक सके। कुश्ती में अपने उम्र के किसी भी बच्चे को पटक देता। यह हालत तब थी जब द्रोणाचार्य गरीबी की वजह से उसके लिए दूध का भी इंतजाम नहीं कर पाते। एक दिन अश्वत्थामा ने जब पड़ोस के बच्चों को दूध पीते देखा तो घर आकर पिता द्रोण से कहा, मैं भी दूध पीऊंगा, मुझे दूध दीजिए। दूध? अरे ये कौन सी चीज है? ला दूंगा पुत्र, ढेर सारा दूध ला दूंगा। मुझे अभी चाहिए, इसी समय। आज बिना दूध पिए मैं खेलने जाऊंगा ही नहीं। आश्रम के बच्चे हंसी उड़ाते कि मुझे दूध नहीं मिलता। अरे मेरे पुत्र की हंसी कौन उड़ाएगा? मैं पूछता हूँ। मैं दूध पीकर चलूंगा, फिर पूछ लीजिएगा। बाप बेटे की बातें सुन रही मां की आंखें भर आई। कुछ देर यूं ही सोचती रही, फिर रसोई में गई, आंखें पोंछी, आटे का पतला गोल बनाया और छाती पर पत्थर रखकर अपने बेटे को दूध के नाम आटे का घोल पिलाया। अब बच्चे को क्या पता, उसने तो दूध देखा ही नहीं था। खुशी खुशी पी लिया और बड़े शान से पड़ोस के बच्चों के पास गया। हाँ, आज तो मैंने भी दूध पिया है। अब तो और बलवान हो गया, सबको पटक दूंगा। अब क्यों हंस रहे हो? मुझसे लड़कर देख लो। आओ आओ। दूध नहीं, तुम आटे का घोल पी कर आए हो। देखो, मुंह में अभी भी आटा लगा है। आटा, 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 आटा। और अश्वत्थामा फिर घर लौटा। मां कृपि समझ गई, उसकी आंखों से आंसू छलके। आंचल से अश्वत्थामा के आंसू पोंछे, बड़े प्यार से छाती से लगाया, लेकिन मां का प्यार दूध की जगह नहीं ले सका। वो अपने पति आचार्य द्रोण के पास आई और भावुक होकर बोली, आज पता चला हम कितने गरीब हैं, जो माता पिता अपने बच्चों को दूध तक नहीं दे सकते। उनसे दरिद्र कौन हो सकता है? इस जीवन से तो अच्छा है मर जाना। बस करो कृपि, बस, बहुत हुआ। अब ये दरिद्रता सही नहीं चाहती। ऐसा कठिन जीवन मैंने कभी नहीं देखा। गरीबी से अधिक दुख गरीबी के एहसास से होता है। अश्वत्थामा की आंखों में आंसू देखकर मुझे रोना आ गया। अच्छा, आप कहते थे ना कि गुरुकुल में आपका एक मित्र था द्रुपद, जो कि राज परिवार से था। क्या वो अब भी राजा है? द्रुपद ने तो कहा भी था। तुम मेरे सबसे अच्छे मित्र हो द्रोण। जब मैं राजा बन जाऊंगा तो तुम जो चाहोगे वो मैं करूंगा। तुम तो आचार्य ही बनोगे, राजा कभी नहीं, पर मैं तुमको राजा बनाऊंगा। द्रुपद ने कहा तो था, और मैं उसके सामने कभी हाथ नहीं पसारना चाहता था, किंतु अब तुम कहती हो तो एक बार अवश्य जाऊंगा। इस दरिद्रता से मुक्ति तो मिलेगी। और फिर शुरू हुई द्रोण के नए जीवन की यात्रा। हजारों सपने लिए वो चल पड़े पांचाल। पैदल ही चले। पूरे रास्ते अपने पिता के गुरुकुल में द्रुपद के साथ बिताए दिनों की यादें आती रही।
यादों के सहारे सफर बहुत आराम से कटा। पता ही नहीं चला कि कैसे इतनी जल्दी पहुंच गए। जब उन यादों से बाहर आए तो खुद को द्रुपद के राजमहल के सामने खड़ा पाया। खुद को राजा द्रुपद का मित्र बताया तो किसी ने रोका भी नहीं। वो सीधे द्रुपद के सामने पहुंचे। लेकिन ये क्या, द्रुपद के दौड़कर गले लगाने की बात तो दूर, उसने पहचाना तक नहीं। आप कौन, क्या चाहते हैं? मैं? मुझसे पूछ रहे हो कि मैं कौन हूं? तुम्हारी स्मृति ऐसी तो नहीं थी मित्र, इतनी जल्दी भूल गए? राजा का मित्र राजा ही होता है, तुम जैसा दरिद्र नहीं। मैं तुम्हें नहीं जानता। क्षमा करें राजन, मैं आपका मित्र द्रोण हूं। हमारी मित्रता की बहुत लंबी कथा है। आपने मुझसे किसी भी संकट में याद करने के लिए कहा था। वाह, क्या कहानी रची है तुमने। तुम्हारी मानसिक दशा तो नहीं बिगड़ गई है, बुद्धि तो भ्रष्ट नहीं हुई। एक बात याद रखना, मित्रता बराबर वालों में होती है, राजा और रंक में कभी नहीं। और भूल से हो भी जाए तो ज्यादा दिन चलती नहीं। जाओ, पांचाल नरेश द्रुपद के दरबार में तुम्हारी कोई जगह नहीं। जाओ। और दुत्कार का वो तीखा दर्द लिए अश्वत्थामा के पिता चुपचाप द्रुपद की सभा से निकल तो गए, पर अपमान का वो शूल नहीं निकाल पाए जो उनकी छाती में धंसा हुआ था। वो चाहते तो अपने तप के बल से द्रुपद को उसी समय श्राप दे सकते थे, पर वो चुप रहे, कुछ नहीं कहा। बेटे अश्वत्थामा ने वो सब कुछ सह लिया जो द्रोण के स्वभाव में नहीं था। अब द्रुपद से बदले की आग और अपने बच्चे की चिंता, दो चीजें बाकी थी। तो पहले बेटा और फिर बदला। भारी मन से घर लौटे। बच्चे को आंसू भरे आंखों से देखा। अश्वत्थामा छोटा था लेकिन बाप का दर्द समझ गया। फिर कभी दूध नहीं मांगा। बाप की परेशानी ने बेटे को समय के बहुत पहले बड़ा कर दिया। उसने कुछ किया कि बाप के बदले की आग को हवा मिली और फिर शुरू हुई प्रतिशोध की एक लंबी लड़ाई। रोजपॉट प्रेजेंट्स चिरंजीवी अश्वत्थामा। Rosepod Productions।